Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with शिखा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन। और ये है करंट अफेयर्स और आज है 6 जनवरी 2021 और आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 63वां। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पास किया गया है? आंसर है अर्जेंटीना। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अर्जेंटीना की सीनेट में गर्भपात को वैध बनाने वाला विधेयक पास हो गया है। अब यहाँ 14 सप्ताह तक स्वैच्छिक गर्भपात की अनुमति होगी। इसी के साथ अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका का पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात को कानूनी मंजूरी दी। 15 साल से इसके लिए आंदोलन कर रही अर्जेंटीना की महिलाएं अपनी जीत पर सड़कों पर जश्न मनाती दिखी। इराक, मिस्र, फिलीपींस समेत 26 देश ऐसे हैं जहां गर्भपात की अनुमति नहीं है। दुनिया की 5% आबादी यानी करीब 9 करोड़ महिलाएं इन देशों में रहती हैं। 39 देशों में गर्भपात की अनुमति तभी है जब महिलाओं की जान को खतरा हो। गर्भपात का फैसला डॉक्टर ले सकते हैं, महिलाएं नहीं। दुनिया की 22% यानी 35 करोड़ महिलाएं ऐसे देशों में रहती हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 56 देश गर्भपात की अनुमति देते हैं, लेकिन महिलाओं को साबित करना होता है कि गर्भावस्था उनके लिए ठीक नहीं है। दुनिया की 14% यानी 24 करोड़ महिलाएं इन देशों में रहती हैं। भारत, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत 14 देश महिलाओं की स्थिति के अनुसार तय करने का अधिकार देते हैं कि वह जन्म देना चाहती हैं या नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 जनवरी को कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित की। कोच्चि मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। 450 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा किया गया है। तकरीबन 12 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रतिदिन परिवहन क्षमता वाली इस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के माध्यम से कोच्चि स्थित तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG रीगैसिफिकेशन टर्मिनल से मंगलूर में प्राकृतिक गैस ले जाई जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए थी और इसके निर्माण के दौरान तकरीबन 1.2 मिलियन लोगों के लिए रोजगार सृजित किया गया। और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर है रेल मंत्रालय। जानते हैं इसके बारे में। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल लॉजिस्टिक प्रदाताओं के लिए लागत कम करने, आपूर्तिकर्ताओं के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करने और माल परिवहन की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल को भारतीय रेलवे की वेबसाइट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है और ये है भारतीय रेल ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है? आंसर है पश्चिम बंगाल। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि वह चाहते हैं कि केंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सभी फाइलों को रद्द कर दिया जाना चाहिए जिन्हें अभी तक किया जाना है। मुख्यमंत्री बनर्जी ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमने आजादी के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया। मैंने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है, यह मेरी मांग है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र की बोस जयंती 23 जनवरी को राज्य में देश नायक दिवस के तौर पर मनाई जाएगी। और ये ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है? आंसर है झारखंड। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। किसान फसल राहत योजना झारखंड राज्य की एक बीमा योजना है। यह प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना की जगह लेना है। इसे 29 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और यह 3 महीने बाद लागू होगी। यह एक मुआवजा योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के मामले में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास करती है। इससे भूमि मालिक और भूमिहीन किसान दोनों शामिल होंगे।
कार्यान्वयन कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। और ये है झारखंड फसल राहत योजना, जिसको किसानों को मिलेगा फसल बीमा। और हाल ही में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा का शुभारंभ किया है? आंसर है IDBI बैंक ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। IDBI बैंक ने बचत बैंक खातों के लिए वीडियो KYC खाता खोलने VAO की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस सुविधा के माध्यम से कोई भी ग्राहक अपने घर या कार्यालय में बैठे वीडियो KYC के जरिए बचत खाता खोल सकता है, क्योंकि इसके लिए अब उन्हें शाखा में जाकर कोई भी फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो KYC घर पर रहकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक त्वरित और आसान तरीका है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि बचत खाता खोलने की ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षित है, सरल और तेजी से समाप्त हो जाए और KYC के लिए शाखा जाने की आवश्यकता ना पड़े। और ये शुरू कर रहा है IDBI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली है? आंसर है पंकज मित्तल ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय में नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल गीता मित्तल की जगह लेंगे। और ये है न्यायमूर्ति पंकज मित्तल, जिनको कि राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आंसर है एलेक्स एलिस को। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। वे सर फिलिप बार्टन का स्थान लेंगे। एलिस ब्रिटेन में उप राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के पद पर थे। इससे पहले वे लिस्बन और ब्राजील में भी सेवारत रह चुके हैं। और ये हैं एलेक्स एलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बनी है? आंसर है बजाज ऑटो। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय बहुराष्ट्रीय दुपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता कंपनी बजाज ऑटो 1 जनवरी 2021 को बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपए क्रॉस करने के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल 2 व्हीलर कंपनी बन गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर बजाज का 2021 के पहले दिन शेयर मूल्य 3,479 प्रति शेयर रहा है, जिसके कारण इसका बाजार पूंजीकरण 1,670.76 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस प्रकार बजाज ऑटो ने केवल 2 व्हीलर सेगमेंट की सबसे मूल्यवान कंपनी है, बल्कि दुनिया की पहली ऐसी 2 व्हीलर कंपनी है जो इस मार्केट कैप के मामले में इस मुकाम को हासिल करने में कामयाब रही है। और ये है बजाज ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान कहां पर शुरू हो रहा है? आंसर है अंटार्कटिका में। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारत ने अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इसके साथ ही देश के दक्षिणी श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अभियान के 4 दशक पूरे हो गए हैं। अभियान के 43 सदस्यों वाले दल को कल गोवा से रवाना किया जाएगा। चार्टर्ड आइस क्लास पोत MV वासिली गोलोवनिन में सवार यह दल 30 दिन में अंटार्कटिका पहुंचेगा। 43 में से 40 सदस्यों को वहां छोड़ने के बाद यह पोत अप्रैल में भारत लौट आएगा। यह पोत इससे पहले वहां गए दल को वापस लेकर आएगा। और ये है अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।